हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक थैंक यू तो आपको ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आपने मेरा लास्ट वीडियो जो अमेज़ॉन हॉल था उसे काफ़ी ज़्यादा देखा कंपैरेटिवली मेरी पिछली वीडियो से, और उसमें लाइक्स भी मिले मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी सेम ही है। वीकडेज़ का कोई पता नहीं चलता है, हस्बैंड का ऑफिस, बच्चे का स्कूल और एक छोटा बच्चा घर पे। आज वीकेंड है, सब सोए हुए हैं और मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्लांट से बात कर लेती हूँ। और ये वाला प्लांट की एक टहनी मैंने काट के पानी में डाली थी, देखना चाह रही थी कि इसमें से जड़ें निकलेंगी कि नहीं, तो निकल गई हैं। बाद में मैं इसे मिट्टी में लगा दूँगी। तो अभी भी कोई नहीं उठा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई दूसरा और काम कर लेती हूँ। तो अभी ये किचन नैपकिन मैंने धोए थे रात को, तो अभी इनको फ़ोल्ड भी कर रही हूँ और सोच भी रही हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। ओवर द टाइम एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ आ गई है कि अगर आप सुबह उठ गए हैं तो टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपका काम है ब्रेकफास्ट बनाना, तो बना के फ्री हो जाइए, क्योंकि वीकेंड्स ऐसे होते हैं कि सब सोए हैं, हम भी सोचते हैं कि जब उठेंगे तब बनाएंगे, और वो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, 10-11 बज जाते हैं। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, जैसे ही सब उठे सबने खा लिया और फ्री हो गए। तो मेरे पास टाइम भी काफ़ी है और एनर्जी भी फुल है, तो मैंने आज सोचा है कि रेफ़्रिजरेटर की बहुत अच्छे से सफाई करूँगी। मेरे रेफ़्रिजरेटर की एक ख़ासियत ये है कि जब भी अगर आप खोलेंगे आपको ज़रूर एक मील तो मिल ही जाएगी। शाबाश बेटा। और फ्रेंड्स, मैं बहुत पुराने खाने की या ख़राब खाने की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा खाना जो मैक्सिमम एक दिन पुराना हो। तो फ्रेंड्स, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रेफ़्रिजरेटर है घर पे, और अगर आप खोल रहे हो और उसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस रेफ़्रिजरेटर का। सच्ची में कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों रखा हुआ है वो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? रेफ़्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए पानी में बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ मैं, और ये रेफ़्रिजरेटर वाले भैया आए थे, उन्होंने बताया था कि और कुछ ना यूज़ कीजिएगा, तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और वैसे भी रेफ़्रिजरेटर के दाग तो अच्छे से साफ़ हो ही जाते हैं। और ये देखिए मेरी चिमनी कैसी चमक रही है आज, है ना, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से धोया था। अभी पिछले दिन ही शाम को धोया था। जैसे ही वीकेंड स्टार्ट होता है उससे पहले वीकेंड वाली फीलिंग आने लगती है कि थोड़ी साफ़ सफाई कर ली जाए घर की। तो इसे आपने ताज़ा ताज़ा जो सॉल्यूशन होता है, विनेगर, बेकिंग सोडा और गर्म पानी यूज़ करेंगे तो एकदम अच्छे से चमक जाती है। ये ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है। और ये देखिए जुगाड़, लकड़ी से मैं इसको टिका रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये गिर जाता है, इसका हैंडल टूट गई है थोड़ी सी। तो इसको किससे ठीक कराएं कोई आइडिया नहीं है अभी। तो अभी के लिए ये गुम ना हो, इसलिए मैंने उसको लगा दिया है, गिरेगा भी नहीं। और साथ में रेफ़्रिजरेटर भी क्लीन हो गया है, सूख गया है, और ये सारी जो इसमें लगी हुई चीज़ें थी वो भी अच्छे से सूख गई हैं। तो अब ऐसा है कि बाहर पड़ा हुआ सामान ख़राब ना हो जाए, इससे पहले मैं इसको पूरा सेट कर लेती हूँ। तो आज तसल्ली सी है, खुशी सी है कि आज जो काम सोचा था वो कर दिया है। अदरवाइज़ कई बार तो वीकेंड ऐसा होता है टीवी के सामने ही गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता है, जो काम रखे होते हैं, सोचे होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, एज़ अ होम मेकर धीरे धीरे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और एक ज्ञान की बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अपना टाइम और अपने एनर्जी लेवल को देख के ही कोई काम स्टार्ट कीजिए। जैसे अभी मुझे लंच भी बनाना है और मैंने नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करने भी शुरू कर दिए हैं। तो ये वाला जो टाइम होता है इसमें मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो इस चक्कर में दोनों काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है कि आपके लिए कौन सी सिचुएशन अच्छे से काम करती है उसे पहचानिए और अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए। तो दोस्तों, एज अ होम मेकर मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन काम करते रहेंगे तब भी काम घर के ख़त्म नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा होता है काम ख़त्म भी हो जाए तो आप नया काम अपने लिए निकाल के रख लेते हैं। जैसे आज मैंने अपने लिए एक नया ही काम ढूंढ लिया है। अच्छे से झाड़ू पोछा लगा रही थी मैं, पर दिमाग में आया कि चलो ड्राइंग रूम का थोड़ा लुक चेंज करते हैं। वैसे तो मेड आती है, पर वो आज आई नहीं है, इसलिए अपने घर पे आज पूरा कंट्रोल है मेरा। तो फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद सेटिंग चेंज करना, पर ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे हमारे घर में सारी चीज़ों के लिए एक फ़िक्स पोजीशन है, वहाँ से आप इनको दूसरी जगह नहीं रख सकते, तो फिर वही है, स्विचेस नहीं मिलेंगे या कोई और इशू होगा। पर अपने मन को शांत करने के लिए मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी ही थी, और मैंने चेंज कर ली। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट एटलीस्ट तसल्ली तो मिल जाएगी। इसीलिए मैंने पूरा सेटिंग करके देखा और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा।
तो इस तरह फ्रेंड्स आज काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने ये काम करने में, पर कई बार क्या होता है मन की तसल्ली बहुत ज़रूरी होती है और उसमें चाहे टाइम भी लग जाए। तो ये है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ये सोचूंगी नहीं कि मुझे ये सेटिंग चेंज करनी है। तो मुझे पता लग गया कि अब इसकी सेटिंग कभी चेंज नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं और एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, पर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बस वही मेरा हाल हो चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आंखें बंद करके बस सो जाऊँ, अगर मेरे बच्चे मुझे अलाउ करेंगे। ये वाला दिन कितना भी कठिन गया हो, पर ये रात आपको मदद करेगी इस दिन को भुला के अगले दिन के लिए तैयार करने में। और आज अगले दिन देखिए क्या हो गया मेरे साथ, मेरा घड़ा टूट गया। इसको मैं अभी बाय नहीं बोल पाऊँगी, तो मैंने इसका प्लांटर बना दिया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रख के। और ये एलोवेरा के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आए हुए थे तो मैंने इसमें गाड़ दिए हैं, तो ये एक नया प्लांटर बन गया है। ठीक है, जब मन भर जाएगा तो इसको मैं फिर डिस्कार्ड कर दूँगी, पर अभी के लिए नहीं छोड़ पाऊँगी। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे पौधों में अच्छे से फूल भी नहीं आ रहे हैं, पत्ते भी नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई है। तो मेरे पास एक फर्टिलाइज़र रखा हुआ था, मैंने सोचा इसे पानी में घोल के दूंगी तो अच्छे से नीचे तक एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल में। वैसे गार्डनिंग का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर हाँ अपनी तरफ से जो भी कुछ हो पाता है वो मैं इन प्लांट्स के लिए ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे आंगन में आके सूख जाएं। इन्हें अच्छे से बढ़ता हुआ देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दिन बन जाता है। तो दिन की बात कर रहे हैं, आज दिन में मैंने सोचा हुआ है कि ये जो पुराने कपड़ों का ढेर हो गया है इनका कुछ किया जाए। तो ये कुछ ऋषि की लेगिंग्स हैं, अलग अलग कलर्स की हैं और ये इस हालत में नहीं है कि इनको दे दिया जाए किसी को, और इनको इकट्ठा करके फेंकना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इनका कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो सबसे पहले हम इन्हें लंबी लंबी और पतली पतली स्ट्राइप्स में काट लेंगे। और मैंने क्रोशे का ये पैकेट लिया हुआ है, वैसे तो हम इनसे क्रोशिया बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग साइज़ेस के हैं। तो इस वाले थ्रेड के लिए सबसे मोटा वाला साइज़ चलने वाला है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट टाइम ये शायद +1 +2 में किया होगा यूज़, मम्मी उस टाइम बनाते थे तो तभी से थोड़ा बहुत आइडिया है इसका कैसे बनाते हैं। और बाकी आजकल यूट्यूब पे वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो मैंने पहले बहुत अच्छे से वीडियो देखा कि आप कैसे 2 थ्रेड्स को लेके क्रोशिए पे बना सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि 2 थ्रेड से जो बनाते हैं ना बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आता है। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं और फाइनली जब मैंने ट्राई किया तो 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे आ गया बनाने और बहुत सुंदर लगा बनाने के बाद। बट ये जो स्ट्राइप्स है ना ये थोड़ी छोटी छोटी हैं लेंथ में, तो ये ख़त्म हो जाती हैं, तो बाद में इन्हें सुई के साथ जोड़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा काम लगता है। और उसके अलावा तो क्रोशिया से बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं एक मैट बनाने का सोच रही हूँ और उसकी लेंथ मैं इतनी रखूँगी जितनी मैंने ये रेड और ब्लू वाली स्ट्रिंग बना रखी है। तो ये 2 थ्रेड से बनी, पर 2 थ्रेड से आगे कैसे कंटिन्यू करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक स्ट्रिंग पे अब कंटिन्यू कर दिया है और ये इजी भी है एक स्ट्रिंग से बनाना। इसको बनाते हुए इतना मज़ा आने लगा कि मन कर रहा था एक सीटिंग में बैठ के ही इसको कंप्लीट कर दूँ, सारे पुराने कपड़े फाड़ फाड़ के मैट में लगा दूँ। पर ये पॉसिबल नहीं है ना, घर के काम भी होते हैं, बच्चे के काम होते हैं। तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है बीच बीच में तो मैं इसको बनाने में लग जाती हूँ। इसको बनाते हुए मन में आ रहा था कि इन स्ट्रिंग से ही इतना अच्छा बन रहा है, तो एक्चुअल धागा अगर मार्केट से लिया जाए अलग अलग रंगों का वो भी और बनाया जाए तो कितना सुंदर पीस बनेगा। पर एक बात तो है, मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। और हम कई बार मार्केट से लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं, बट जब आप हाथ से बनाते हैं तो इसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। जब मैं खुद बना रही हूँ तो मुझे खुद पता लग रहा है कि कितना टाइम और एफ़र्ट लगता है इसको बनाने में। तो मैंने तो ये पुराने कपड़े ही यूज़ किए हुए हैं और कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी बना मुझसे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे होता है रेक्टेंगल शेप में वैसा नहीं बन पाया है। तो फाइनली आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह से बना है। नीचे वाली लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी बना दी मैंने सीखने के चक्कर में, और फिर बाद में देखिए कैसे आलसी हो के छोटी छोटी लाइंस बनने लग गई हैं। तो लास्ट में मैंने ये साइड से भी थोड़ा सा इसको बना दिया और कुछ इस तरह से आया इसका फाइनल लुक।
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बन के आया है और इस पे पैर रखते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट फील होता है और थोड़ा सा हैवी भी है। तो ऐसा लगता है देख के कि कुछ साल तक तो चल ही पड़ेगा ये, और क्या ही मैं तारीफ़ करूँ इसकी। तो फाइनली बन के तैयार हो चुका है। आप बताइएगा मुझे कैसा लगा। तो यही था आज का वीडियो। आगे आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।